कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम सेमीकंडक्टर पे पूरा विश्व चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, उस लिहाज से भारत भी राजस्थान के सेमीकंडक्टर उन तमाम चीजों पर डिपेंडेंट है। तस्वीरें आ चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और आप देखिए कि ये जो राजस्थान की एक पूरी झलक एयरपोर्ट की दीवारों पर नजर आ रही है, नक्काशियों में, पेंटिंग में नजर आ रही है, ये बेहद खास है। और आज देखिए बेहद खास तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, और ये भव्य एयरपोर्ट शायद ही जोधपुर के लोगों ने कभी ये सोचा होगा। पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा? बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी अदिति हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। काफी ज्यादा खास ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जिसका सभी को इंतजार था, वो पल आप सभी के सामने। तो फिलहाल और इस पूरी एयरपोर्ट की टर्मिनल की अगर बात करें, इस पे आपको राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान का जो अंदाज है, जो शाही कल्चर हम जिसकी बात करते हैं, वो यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि इसका सभी को इंतजार था। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इस पूरे टर्मिनल को अगर आप देखेंगे तो देखिए इस पूरे टर्मिनल में आपको राजस्थान की जो शान जिसको हम कहते हैं, राजस्थान का जो कल्चर है, वो यहाँ पर नजर आता है। और मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वो लगातार इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और देखिए मेरे साथ में लगातार दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड है। अदिति, अभी फिलहाल हम हमारे दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं जिसका सभी को इंतजार था। और वाकई अदिति, जब इसको देख रहे हैं तो उसमें वो राजस्थान का कल्चर बखूबी नजर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। पर्यटन, आप चाहे विदेशी पर्यटक आए, चाहे देश में पर्यटक आए, तो आपने देखा कि लखनऊ जो है ना, लखनऊ के भी इलाके में आप अगर लखनऊ के भी एयरपोर्ट पे आप जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जो शाही का फोकस खासतौर से इस बात पर औद्योगिक विकास होगा। अब फिलहाल देखिए ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जिसका इंतजार था, ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक सौगात संपूर्ण राजस्थान के लिए। और हर सेक्टर में देखिए हमें ये नजर भी आता है। जोधपुर एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ये शहर की बढ़ती यात्री क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा और यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करेगा। मेरे सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। अदिति, चूंकि आप बता रही थी जिस कल्चर की हम बात करते हैं और जिस तरह से इस पूरे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को बनाया गया है, इसकी क्षमता की अगर हम बात करें, यात्री क्षमता की बात करें, उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि जो है वो नजर आती है। यही कहना चाह रही हूँ कि 2014 से लेकर अब तक आपने जहां जहां पर भी एयरपोर्ट बने हैं, आप ये खास तौर पे अगर ध्यान दें तो आपको ये नजर आएगा कि किस तरीके से उस राज्य की जो तस्वीर है, कल्चर है, क्योंकि राजस्थान तो शुरुआत से ही अपने कल्चर के लिए माना जाता है, तो उस राज्य की, जैसे मैंने कहा लखनऊ में अगर आप जाएंगे तो उस राज्य की तस्वीर आपको सामने नजर आएगी। ठीक वैसे ही आप देखिए कि अगर आप किसी भी राज्य के जो नए टर्मिनल 2014 के बाद बने हैं, उन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आने वाला है। ठीक वैसे ही अगर जोधपुर की बात करें कि जोधपुर में राजस्थान का जो पूरा जो कल्चर है, और जोधपुर से तो हमेशा जाना जाता है, तो विदेशी पर्यटक आते हैं, तो जाहिर तौर पर जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको वो झलक नजर आनी चाहिए। वो झलक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, पहला। दूसरा, हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि क्यों राजस्थान के लिए आज का दिन खास है। देखिए, हम ना सिर्फ हमारे भारत देश में बल्कि हम पूरे विश्व में इसलिए पॉपुलर होने जा रहे हैं। पहला, आज जब रिफाइनरी बन जाएगी उसके बाद से जो वैश्विक पटल पर राजस्थान पर फोकस रहने वाला है। क्यों? क्योंकि रिफाइनरी बनने के बाद जो विश्व की कंपनीज हैं वो यहाँ पर आएंगी, और खास तौर पे अभी वेस्ट एशिया के हालात के बाद। दूसरा, आप देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स जो राजस्थान से अब मिल रहे हैं और राजस्थान में खोज हुई है, जिससे कि हम सेमीकंडक्टर को लेकर डिपेंडेंट ना हो, और इसीलिए राजस्थान अब वैश्विक पटल पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरे लिहाज से रोजगार का जिक्र होता है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने अपने पहले साल में
बहुत बड़ा आयोजन किया था, इंडस्ट्रीज को बुलाया था, बहुत बड़ी संख्या में राइजिंग राजस्थान जब हुआ था, तो सवाल ये पूछा जाता था कि कितने यहाँ पर जो है रोजगार सृजन हुआ है। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है, अब आप देखिए ये एयरपोर्ट आने से जोधपुर में कितना बड़ा रोजगार सृजन होगा। बाड़मेर जैसी जगह जहां पर वो कोना है, वहां पर शायद पर्यटक भी सिर्फ न्यू ईयर मनाने जाते हैं। पचपदरा वो इलाका है जहां पर पर्यटक जाते ही नहीं है, बाड़मेर वगैरह जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं। तो जाहिर तौर पे अब बाड़मेर भी उसका हिस्सा होगा, ना सिर्फ राजस्थान के उस उद्योग का बल्कि वैश्विक पटल पर उद्योग का हिस्सा होने वाला है। इसलिए ये बेहद खास हो जाता है आज राजस्थान को वैश्विक पहचान। अभी तक क्या होता था, अगर कोई विदेशी पर्यटक होता था, राजस्थान को उसके कल्चर, खाने, रेगिस्तान, झील, जंगल, जो झरने, नदी, उदयपुर, इन सब के लिए याद करता था। लेकिन आज राजस्थान अब याद होगा। आप देखिए कि जब कोई जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा तो ये भव्य तस्वीरें जो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बहुत गौरवान्वित कर देने वाली ये भव्य तस्वीरें हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। आप जब ऐसे एयरपोर्ट्स होते हैं, लोग आएंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उद्योग के लिहाज से होता है। दूसरा, रिफाइनरी जिसका लंबे समय से इंतजार था। तो ये बहुत सारे काम शायद उंगलियों पे पिछले 2.25 सालों में गिनाया जाए तो राजस्थान के वासी ये कहेंगे कि हाँ, इसी सपने का हमको इंतजार था। हालांकि आज बहुत पॉलिटिकल बातें भी होने वाली हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम आज फोकस दें कि इन्वेस्टमेंट की बात हो या कितने हजार करोड़ की जयपुर मेट्रो फेज 2 का काम शुरू होगा, उसकी शिलान्यास या उसका उद्घाटन होगा। इसके साथ साथ 50,000 से अधिक युवाओं की सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र की आज जो बात हो, कितनी महत्वपूर्ण किसी के जीवन में बदलाव होगा। इसके साथ साथ ऊर्जा, सड़क, ये तमाम चीज, रेल, इन सब के लिए आज जो ऐतिहासिक दिन है, तो मुझे लगता है जून और जुलाई राजस्थान के लिए बेहद खास रहा। जिस पल का, जिस क्षण का हमको इंतजार होता है, जिस क्षण में एकदम से दुनिया बदल जाती है, शायद राजस्थान उस दिशा में आज आगे बढ़ चुका है। और उस दिशा की तस्वीरें आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र मोदी के साथ साथ उद्यान मंत्री हैं वो साथ में नजर आ रहे हैं, गवर्नर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिनको हाल ही में भागीरथ भजन लाल शर्मा कहा गया था और जिसमें आज प्रधानमंत्री उसका जिक्र जरूर करेंगे। आप देखिएगा कि वो यमुना जल समझौते की बात जरूर करेंगे। लेकिन शायद जोधपुर का ऐसा एयरपोर्ट, क्योंकि लखनऊ का एयरपोर्ट आपने देखा, बनारस का एयरपोर्ट, अयोध्या का एयरपोर्ट हमने देखा, तो हमें प्रभु श्री राम के बचपन से लेकर बड़े होने तक के पूरे सफर और वो पूरा जो कहानी थी हमारे आंखों के सामने आ जाती है। इतनी सुंदर तरीके से वो बनाया गया था। फिर आपने देखा हाल ही में कोटा एयरपोर्ट का जिक्र होता है, जोधपुर एयरपोर्ट का जिक्र होता है। तो जब अगर हम पॉलिटिकल बात करें कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी तो पॉलिटिकल बातों से ऊपर उठ के केवल उनको विकास के कामों को गिनाना है, वही शायद बहुत होगा लोगों के बीच में ये कहने के लिए कि विकास राजस्थान में किया गया। बिल्कुल अदिति, आपने भी समझाया भी कि किस तरह से विकास की जब हम बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की खासकर अगर मैं बात यहां पर करूं, चूंकि पश्चिमी राजस्थान से देखिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इस नए टर्मिनल से, साथ ही रोजगार की अगर हम बात करें इस रिफाइनरी की, तो उसमें भी यहाँ पे जो बढ़त है वो देखने को मिलेगी। और फिर अदिति, चूंकि आपने जयपुर का भी यहाँ पे जिक्र किया है, तो जयपुर का जो मेट्रो का फेज 2 है उसकी शुरुआत जब होगी तो नेटवर्क और कनेक्टिविटी ये एक ऐसा सेक्टर है जो प्रदेश के किसी भी जिले के डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बिल्कुल, जयपुर आप देखिए कि 2-3 चीजें, एक तो हमको ऐसा आने वाले अगले 1 दशक में कुछ ऐसा करना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग ज्यादा यूज करें। मुझे लगता है आप और मैं अगर हम हमारे बारे में भी जिक्र करें, हम घर से निकलते हैं, चाबी उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, अकेले हैं और निकल जाते हैं। जयपुर के डिस्टेंसेस उतने ज्यादा नहीं है, बस सड़कों पे आपको 2 व्हीलर, दुपहिया वाहन, आपको 4 व्हीलर बहुत दिखेंगे। इंडिविजुअल जो कार है वो लोग चला के अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं। जयपुर अब क्योंकि उद्योग के लिहाज से और हर लिहाज से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये जो प्लानिंग है, जैसे कि अगर मेट्रो की बात कर ले, बार बार ये कहा जाता है कि जयपुर का जो मेट्रो फेज 1 है वो उतना यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में ये सुनिश्चित करना होगा कि एक तो ट्रैफिक की समस्या कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे हों, इतने सहूलियत भरे हों कि लोग ये सोचें कि हाँ, घर से निकलकर शायद 500 मीटर भी नहीं है हमारी मेट्रो, हम मेट्रो में चढ़ेंगे और जगह पर पहुंच जाएंगे।
दूसरी बड़ी बात है कि लोगों के लिए सहूलियत हो। तो ये जो मेट्रो के विकास की बात होती है, जो सीतापुरा से भी आगे तक लेकर जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे पोल्यूशन के लिहाज से, चाहे हम कम तेल इस्तेमाल करें और हमें बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, और उससे बड़ी बात है लोगों की कन्वीनियंस और ट्रैफिक कम हो। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आपका पूरा घर, आज हम चीन के जब जिक्र करते हैं या जापान का जब जिक्र करते हैं, तो वहां जाके हम क्या बोलते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है और क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, पोल्यूशन कम है। ये वो सारी चीजें हैं जिसको हम आज गिनाते हैं। यही उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि आज जो काम हो रहे हैं, ईज ऑफ ट्रैवलिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि जोधपुर का एयरपोर्ट बनना। दूसरा क्या है, कम फ्लाइट थी, छोटा एयरपोर्ट था पहले, फ्लाइट्स कम थी, कनेक्टिविटी इशू था। दूसरी बड़ी बात है, मैं जयपुर मेट्रो की बात करूं तो यहाँ पर जैसे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ज्यादा रूट्स पर आपको मेट्रो मिलेगी, तो बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो चाहेंगे कि हम अपने स्कूटर को नहीं उठाएं, हम 300 रुपए का पेट्रोल या 1000 रुपए का पेट्रोल ना भराएं, हम मेट्रो से चले जाते हैं, उससे सड़क आपको मिलेगा। तो ये आज भले ही लग रहा होगा कि केवल विकास और डेवलपमेंट है, लेकिन ये लार्जर पिक्चर है। हम जिस ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं, हमको विकास भी चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए, उन तमाम लिहाज से ये सब कुछ बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पे आज का दिन और जो पिछले दिन रहे हैं, वो राजस्थान की जनता के लिए बेहद खास रहे हैं। बिल्कुल अदिति, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन हमारे साथ में लगातार जोधपुर से राजीव भी जुड़े हुए हैं। राजीव, आर्थिक विकास की अगर बात करें इस नए टर्मिनल से, तो कहा जा रहा है पश्चिमी राजस्थान के लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि रोजगार की बात करें, पर्यटन की बात करें, क्योंकि जोधपुर तो हमेशा से वैसे भी ऐसा रहा कि जहाँ पे पर्यटक आना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिर जोधपुर से सटे हुए जैसलमेर की बात करें, जहां पर भी पर्यटक बहुत अच्छी संख्या में आते हैं, तो कहा जा रहा है कि जो आर्थिक विकास है वो भी इसके अंदर बढ़त जो है होती हुई नजर आएगी। देखिए इंदु, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आर्थिक विकास के बिना कुछ भी तस्वीर उजली नहीं हो सकती, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से जो 480 करोड़ रुपए की सौगात नए एयरपोर्ट टर्मिनल के रूप में दी है, अंदर जो एक मेहमान थे जिनको आमंत्रित किया गया था, समाजसेवी डॉक्टर रजत गौड़, वो इस वक्त रजत, अंदर आपने वो कार्यक्रम को देखा, प्रधानमंत्री को निकटता से देखा, क्या अंदर की तस्वीर थी, और आपको लगता है कि आर्थिक दृष्टि से अब हम और सुदृढ़ होंगे? बिल्कुल, ये जोधपुर के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि इतना सौंदर्यपूर्ण जो हमारा जोधपुर टर्मिनल एयरपोर्ट बना है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और उड्डयन मंत्री जी हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत उसमें शिरकत हुए, और जोधपुर के तमाम नेता भी और जनप्रतिनिधि काफ़ी लोग थे। मतलब वो एक क्षण था, बहुत ही सुंदर क्षण, जो जोधपुर को मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी साल आगे लेके गया। हम एक प्रत्येक सिटी में जाते थे और वहाँ का एयरपोर्ट देखते थे, इतना सुंदर, आज वो सपना साकार जोधपुर में हुआ और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ स्थापित हुआ। अंदर आपने क्या तस्वीर देखी जब जैसे आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए? अंदर क्या उन्होंने, उनके हाव भाव कैसे थे? एयरपोर्ट को देखकर उनके चेहरे पर किस तरह की खुशी थी? ये माने कि जब मोदी जी एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया था, उनका एक और उनका एक शालीनता, उनकी एक निर्मलता बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, साथ में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी साथ में थे। उन्होंने पूरे जोधपुर वासियों को शुभकामनाएं दी है कि आपके जोधपुर के लिए, जोधपुर की प्रतिष्ठा के लिए, जोधपुर की हर नागरिक के लिए समर्पित है। हमने वो क्षण इतना गौरवित महसूस किया, वो जोधपुर के लिए बहुत ही तारीफ़ काबिल है। तो आप देख सकते हैं, बड़ी बात जो है वो कही है। एक कोशिश करेंगे एक झलकियों से, ये एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त हमारे साथ कृष्णा है, आपको कृष्ण शॉट दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हम दूसरा छोर है एयरपोर्ट का, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। आप देखिए कि वो खुशी के झंडे, खुशी आपको किस तरीके से एक पत्थरों के, जोधपुर का जो चित्र पत्थर की रंग के रंगे, ये आप देखिए कि ये तस्वीर है इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लोकार्पित किया। उसके बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से रवाना हो गए हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए ये किस खूबसूरती से, एक तरह से ये कमल का फूल देखिए कि एक तरह से बाहर जो बनाया हुआ है एयरपोर्ट के बाहर, इस खूबसूरती से अगर इसको देखा जाए तो ये भी अपने आप में बहुत ही प्यारी जो तस्वीर है वो नज़र आती है। समृद्धि की तस्वीर नज़र आती है, आर्थिक दृष्टि से आर्थिक विकास की तस्वीर नज़र आती है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब ये सौगात दी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो कहा गया था वो करके दिखाया है, उसमें एक यह भी जो अध्याय है वो जुड़ जाता है। और आप देखिए कि ये लगातार जिस तरीके से जो प्रशासनिक जो पुलिस अधिकारी हैं, राज्य मंत्री, सरकार के जो मंत्री हैं, तमाम वो जो लोग हैं वो जा रहे हैं
और देखिए कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो यहाँ से ये निकल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार किस तरीके से वो कोशिश करते रहे हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत का यहाँ जोधपुर के एयरपोर्ट पर आना और वो समझा जा सकता है कि ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जो प्रयास किए वो किसी से छुपे नहीं हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं उन्होंने जैसा कहा था 480 करोड़ रुपए का जिस तरीके से ये नया टर्मिनल बनकर के तैयार हुआ है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजीव, आप बात करने की कोशिश भी करिएगा जब तक हम तस्वीरें जो है उनको बयां करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फिलहाल जो तस्वीरें जोधपुर से नजर आ रही है। तो देखिए वाकई आज का दिन बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक है प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि देखिए तेल से लेकर अगर हम हर चीज की यहाँ पर बात कर ले, रिफाइनरी की यहाँ पर हम बात कर ले, तो जो है वो यहाँ पर नजर आता है, सफल होता हुआ यहाँ पे नजर आता है। और लगातार राजीव हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, आप कोशिश भी करिए बात करने की। बहुत खुशी का दिन है आज जोधपुर में नया टर्मिनल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में शुरुआत करी है और काफ़ी दशकों से इंतज़ार था इसका। और आपको पता है यहाँ से हमारे नेता गजेंद्र जी भी कितना मेहनत इसके लिए किया, कितना कंट्रीब्यूट किया और यहाँ पे जो भी समस्याएं खड़ी थी उन सबका हल निकाला और आज इतना भव्य टर्मिनल आज हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा जोधपुर की जनता को, उनके लिए हमने बनाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, उसके वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। तो उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है और एक इतना गौरवशाली टर्मिनल है। अभी आपको भी कभी समय मिले तो अंदर भी जाके देखना पड़ेगा कि मारवाड़ का जो भी यहाँ का आर्किटेक्चर है, विरासत है, पहचान है, यहाँ का जो कल्चर है वो सबको हमने दर्शाया अच्छी तरह। तो जो भी अंदर आए देखे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो हमें गर्व हुआ कि इतना अच्छा बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पे बना। और मैं खास करके बधाई देना चाहूँगा गजेंद्र भाई को, जिन्होंने, मैं मंत्री हूँ सिविल एविएशन का, पर इसका पूरी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई। हर बार इसका रिव्यू करते रहे कि टाइम पे इसका पूरा होना है और किस तरह से आर्च कैसे बन रहा है, वहाँ पे कौन सा टाइल इस्तेमाल हो रहा है, ग्लास कैसे आ रहा है, वो सबका उन्होंने एक डिटेल्ड रिव्यू कर आज यहाँ इस स्टेज तक पहुँचाया। तो और आगे जाते हुए भी हम यही कोशिश करेंगे कि जोधपुर की जो कनेक्टिविटी है उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई कि कनेक्टिविटी आप देखेंगे पिछले 10 साल में तो 4 लाख सालाना कैपेसिटी से आज करीब 11 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। तो अभी इसका और भी महत्व है। आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ पे जैसे हैंडलूम्स का है या फिर अन्य बाज़ारें हैं और ख़ास करके एक मैरिजेस की जो इकोनॉमी, वेडिंग डेस्टिनेशन की जो इकोनॉमी है, इन सबको भी बढ़ावा देना है थ्रू एविएशन। उसके लिए क्या करना है, हमें कनेक्टिविटी बढ़ाना है। तो कनेक्टिविटी देश के अंदर बाकी शहर जो है और बाकी डेस्टिनेशन जो उससे कनेक्ट करना है और आगे जाते हुए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी जोधपुर से बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका प्रयास मंत्रालय से हम आगे बढ़ते हुए करते रहेंगे। आज नई योजना का शुभारंभ हुआ, उड़ान योजना के भी शुभारंभ हुआ। उड़ान पिछले 10 साल में एक रेवोल्यूशन रहा हमारे देश में सिविल एविएशन के लिए। तो उसी सोच के साथ आगे 10 साल के लिए हम बढ़ा रहे हैं और इसका मूल ये रहेगा कि हम 100 नए एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, 200 हेलीपोर्ट बनाने वाले हैं। वाइबिलिटी गैप फंडिंग कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स को, एयरलाइंस को हम वो बढ़ावा देंगे। तो आगे 10 साल में आप देखेंगे कि किस प्रभावशाली उसके साथ ये सिविल एविएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और इसका पूरा श्रेय जाता है, इसका पूरा मार्गदर्शन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। उनका नारा है, उनका सोच है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली ट्रैवल करें और वो काफ़ी हद तक हमने सच कर दिखाया। अब यहाँ पे नहीं, जोधपुर की बात नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, कोई भी अब जहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे एक अच्छा सा एयर कनेक्टिविटी टर्मिनल सब बनाने की हमने 12 साल में हमने किया। उसको आगे 10 साल में भी करने वाले हैं और उसका काफ़ी लाभ हमारे राजस्थान में भी मिलेगा। आप अभी देख रहे हैं उदयपुर में नया टर्मिनल अभी बनने के लिए तैयार है। कोटा में एक नया टर्मिनल हम एयरपोर्ट ही बना रहे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे और काफ़ी श्री गंगानगर है जैसे। हमने राज्य सरकार से भी काफ़ी चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं राजस्थान में जहाँ पे नए एयरपोर्ट की संभावना है।
तो वो सबको भी आगे 10 साल में किस तरह से उसको भी सच करें, किस तरह से वहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाएं, उस पर भी एक कोशिश हमारी चलती रहेगी। तो देखिए, आपने सुना सिविल एविएशन मिनिस्टर को। अगर इनकी बात करें राम मोहन नायडू की, तो उन्होंने जानकारी भी दी कि किस तरह से आने वाले दिनों के लिए विजन ये रखते हैं, आने वाले समय के लिए क्या विजन रखते हैं। और ये जो टर्मिनल है ये पूरे राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार उन्होंने बताया भी कि कितना ज्यादा सुविधाओं के अनुसार अगर हम समझे तो उसके लिहाज से भी काफी ज्यादा खास ये पूरा टर्मिनल। चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।